जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, हाल ही में इंडियन आर्मी की तरफ से अपने टैंक के बेड़े को मजबूत करने के लिए 1770 मेन बैटल टैंकों को परचेज करने के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया गया था। और अब फाइनेंशियल एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक करीबन 12 ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर मतलब 12 टैंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को ये रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मिल चुका है। दोस्तों, नया रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के तहत इंडियन आर्मी के लिए करीबन 1770 फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकलों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया के तहत भारत में निर्माण किया जाएगा। इन टैंकों के द्वारा संभावित पुराने हो चुके T-72 जैसे मेन बैटल टैंकों को रिप्लेस किया जाएगा। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक भारत के ये जो रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जिन कंपनियों तक पहुंचा है उनमें फ्रांस का नेक्स्टर कंपनी, रशिया के रोसावरन एक्सपोर्ट, साउथ कोरिया के हुंडई रोटम, यूनाइटेड स्टेट के जनरल डायनामिक, जर्मनी के KMW और रायन मेटल, यूक्रेन के मैलेशव फैक्ट्री, आइवेको और ऑटोमोलारा, सर्बिया के यूगोइम्पोर्ट, इसराइल के इजराइल ऑर्डिनेंस कोर, यूनाइटेड किंगडम के BAE सिस्टम लैंड एंड आर्मामेंट और टर्की के ओटाकार के साथ साथ भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन तक शामिल है। दोस्तों, ये जो 12 कंपनी है इनमें फ्रांस के नेक्स्टर के द्वारा लिक्लेयर टैंक, रशिया के रोसावरन एक्सपोर्ट की तरफ से T-90 और T-14 आर्माता, साउथ कोरिया के हुंडई रोटम की तरफ से K2 ब्लैक पैंथर, यूनाइटेड स्टेट के जनरल डायनामिक की तरफ से M1AX एब्राम, जर्मनी के रायन मेटल और KMW की तरफ से लेपर्ड, यूक्रेन के मैलेशव फैक्ट्री की तरफ से T-84 ऑप्टूल M, इटली के आइबोको ओटामलारा कंपनी की तरफ से एरिएट, सर्बिया के यूगो इम्पोर्ट की तरफ से M84, इसराइल के इजरायली ऑर्डिनेंस कोर की तरफ से मार्कावा, BAE सिस्टम लैंड एंड आर्मामेंट की तरफ से चैलेंजर और टर्की के ओटाकार कंपनी के द्वारा आलते टैंकों का निर्माण किया जाता है। जबकि DRDO अब तक अर्जुन मार्क 1, अर्जुन मार्क 1A जैसे टैंकों का निर्माण कर चुका है। जबकि कई बार यह भी खबर आ चुका है कि DRDO के पास इतना क्षमता है कि वो मीडियम वजन और हल्के वजन के टैंकों का भी निर्माण कर सकता है। दोस्तों, रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जिन कंपनियों के पास ये रिक्वेस्ट गया है, इन कंपनियों के जवाब के तहत किसी एक कंपनी को भारत में टैंक मैन्युफैक्चरिंग के लिए चुना जाएगा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जैसे क्लॉज के तहत इन टैंकों को मेक इन इंडिया के तहत भारत में निर्माण किया जाएगा। इवन दोस्तों, कंपनियों के सामने सितंबर के मध्य तक समय है और उतने तक कंपनियों को अपने टर्म्स एंड कंडीशन और ऑफरों का खुलासा करते हुए रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशनों के जवाब देना पड़ेगा। दोस्तों, इससे पहले भी इंडिया के द्वारा ऐसे ही FRCV प्रोजेक्ट के तहत टैंकों को परचेज करने के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया गया था। 2017 के रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के तहत जो खुलासा हुआ था उनमें साउथ कोरिया की कंपनी हुंडई रोटम की तरफ से बताया गया था कि कंपनी भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत मेक इन इंडिया में भारत में 2000 टैंकों को निर्माण करने के लिए तैयार है। इवन इस बार के जो रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया गया है इनमें कई सारे अन्य रिक्वायरमेंट भी रखा गया है, जैसे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ 40% इंडिजीनियस कंटेंट का भी इस्तेमाल करना होगा, जबकि टैंकों के भविष्य के अपग्रेडेशन जैसे मुद्दों को भी इस रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन में रखा गया है। इसके अलावा कंपनियों को भारत में एक इकोसिस्टम को भी तैयार करना पड़ेगा और लाइफ साइकिल कॉस्ट को लेकर भी कंपनियों को जवाबदेही होना पड़ेगा। दोस्तों, रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के तहत खाली ये 1770 टैंकों को परचेज नहीं किया जाएगा, बल्कि टैंकों के मेंटेनेंस, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट, परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक और इंजीनियरिंग सपोर्ट पैकेज भी इसमें शामिल है। इंडियन आर्मी के बेड़े को अगर देखा जाए तो T-90 और अर्जुन टैंकों के अलावा आर्मी के पास करीबन 2414 सोवियत ओरिजिन के T-72 जैसे टैंक है और इन्हीं टैंकों को अब 40 से 50 टन के वजन वाले टैंकों के द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। मतलब दोस्तों, इस बार जो रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के तहत टैंकों को परचेज किया जाएगा वो असल में मीडियम वजन के टैंक होगा। और इससे पहले भी मीडियम वजन के टैंक को लेकर ही RFI जारी किया गया था और उस समय यह भी खुलासा किया गया था कि अमेरिका के M1 एब्राम और जर्मनी के लेपर्ड जैसे टैंक वजन में काफी भारी होने की वजह से भारत के इस टेंडर में फिट नहीं आता। और दोस्तों, माना जा रहा है कि इस बार भी इन दोनों टैंकों को ऐसे ही चैलेंजों का सामना करना पड़ सकता है, जबकि जिन 12 कंपनियों के सामने यह रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन रखा गया है उनमें से इजराइल के मरकाबा और ब्रिटेन के चैलेंजर जैसे टैंक भी भारी वजन के टैंक है। दूसरी तरफ अगर टर्की के अल्ते टैंकों को देखा जाए तो ये K2 ब्लैक पैंथर के ही डिजाइन के बेस पे टर्की के द्वारा निर्माण किया जा रहा है, इसलिए इसका भी संभावनाएं संभावित काफी कम है। फिलहाल तो K2 ब्लैक पैंथर और T-14 आर्माता टैंकों को ही इन सभी टैंकों में से सबसे फ्यूचर जनरेशन के टैंक के रूप में देखा जा रहा है, जबकि बाकी जो टैंक है वो आइदर कुछ दशक पुराने हैं या फिर अन्य टैंकों के बेस पे ही निर्माण किया हुआ एक प्रचलित टेक्नोलॉजी का टैंक है। दोस्तों, यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन में एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत के कंपनियों को ले रखा गया है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया के तहत भारत में निर्माण किया जाएगा। इसके लिए कई सारे भारत के कंपनियों का भी भागीदारी हो सकता है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक पहले का जो रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया गया था उनमें स्वदेशी कंपनी के रूप में टाटा मोटर्स, रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, महिंद्रा ग्रुप, भारत फोर्ज, फॉन्जी लॉयड, टाटा पावर्स एंड स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग डिवीजन, टीटागर वैगन्स और ट्रैक्टर इंडिया जैसे कंपनी शामिल था। इन्हीं कंपनियों को पहले के टेंडर के मुताबिक फॉरेन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चररों के साथ मिलकर भारत में टैंकों को निर्माण करना था, पर इस बार अभी तक घोषणा नहीं किया गया है कि भारत के कौन कौन सा
कंपनियों को इस टेंडर में शामिल किया जाएगा और इन कंपनियों द्वारा कौन सा ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चररों के साथ मिलकर आगे बढ़ने का सोच विचार किया जा रहा है। इवन दोस्तों पिछली बार जो FRCV मतलब फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल के टेंडर को जारी किया गया था उनमें टैंकों के अलावा भी कई सारे अन्य व्हीकलों का जिक्र किया गया था। मतलब भारत के द्वारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म उस प्रोजेक्ट के तहत हासिल करना था जिसका इस्तेमाल करके खाली टैंक नहीं बल्कि भारत अपने कई तरीके के व्हीकलों का आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा। उस समय जानकारी दिया गया था कि जो अलग अलग वेरिएंट के तहत FRCV प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा उनमें एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम, आर्टिलरी ऑब्जर्वेशन पोस्ट व्हीकल, इंजीनियरिंग रिकॉनेशन व्हीकल, ट्रैक्ड मेन बैटल टैंक, ट्रैक्ड लाइट टैंक, व्हील्ड वर्जन के टैंक, ब्रिज लेइंग टैंक, ट्रॉल टैंक, माइन प्लाव, आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल, सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरी गन हाउसर, आर्मर्ड एम्बुलेंस जैसे व्हीकल तक शामिल हो सकता है। दोस्तों इवन अगर देखा जाए तो एक प्रोजेक्ट FICV के नाम से भी जाना जाता है, मतलब फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल। और अगर पहले के FRCV को देखा जाए तो आपको आसानी से पता चलेगा कि पहले के प्रोजेक्ट के तहत FICV के रिक्वायरमेंट को पूरा करने का भी एक संभावनाएं था। इस बार रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के तहत और क्या क्या जानकारी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चररों से मांगा गया है और क्या इसे भारत द्वारा आगे बढ़ाते हुए अन्य व्हीकलों के साथ भी जोड़ा जाएगा, इसका फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है। पर अगर इस तरीके के प्रोजेक्ट के तहत भारत फिर से आगे बढ़ता है तो इसमें सबसे बड़ा संभावना T-14 आर्माता टैंक का है, क्योंकि T-14 आर्माता असल में एक टैंक नहीं बल्कि एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म के तहत बनाया गया कई सारे व्हीकलों का प्रोग्राम है। दोस्तों T-14 यहाँ पे टैंक का वेरिएंट है, जबकि आर्माता यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए T-15 हैवी इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, T-16 आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल, टर्मिनेटर 3 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 2S-35 सेल्फ प्रोपेल गन जैसे इक्विपमेंटों का निर्माण ऑलरेडी रशिया की तरफ से किया जा चुका है। जबकि रशिया के प्रोजेक्ट में आर्माता यूनिवर्सल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए USM-A1 कॉम्बैट इंजीनियरिंग व्हीकल, BMO-2 हैवी आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, BM-2 हैवी फ्लेम थ्रोअर सिस्टम, TZM-2 फ्लेम थ्रोअर सिस्टमों का रिलोडिंग व्हीकल, MIM-A कॉम्बैट इंजीनियरिंग व्हीकल, MTA आर्मर्ड ब्रिज लेयर और एम्फीबियस व्हीकल के साथ साथ मोटार कैरियर को भी निर्माण करने का प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल दोस्तों अगर पहले के FRCV और FICV जैसे प्रोजेक्टों को एकत्रित किया जाता है तो आर्माता यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगर अन्य कंपनियों के व्हीकलों को भी देखा जाए तो उसके चैसिस का इस्तेमाल करते हुए भारत के बाकी आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सकेगा। इवन दोस्तों अब तक यह भी खुलासा नहीं किया गया है कि क्या भारत के रिक्वायरमेंट में इस बार टैंक के अलावा अन्य व्हीकल है कि नहीं। पर दोस्तों इस बार के रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन में एक बहुत बड़ा हिस्सा DRDO को लिए भी रखा गया है और इन 12 ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चररों में DRDO भी एक ऐसा कंपनी है जो टैंकों को निर्माण कर सकता है। पिछले साल जब भारत की तरफ से आत्मनिर्भर भारत जैसे संकल्प को आगे बढ़ाया गया और जिस तरीके से कई सारे डिफेंस इक्विपमेंटों को नेगेटिव लिस्ट में रखा गया है, इसके बाद DRDO का संभावना बाकी कंपनियों की तुलना में बढ़ जाता है। जबकि दूसरी तरफ अगर बाकी कंपनियों की तरफ से फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडिजिनियस इक्विपमेंटों को इस्तेमाल करने का इरादा रखा जाएगा तभी ये कंपनी भारत के DRDO का सामना कर सकेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।